साड़ी मुझे लगता नहीं कभी बंद होंगी। व्यापार तो चल ही रहा है, उनके घरों में आज भी साड़ियाँ ही चलती हैं, मगर चॉइस के लिए उसको यहाँ इस मार्केट में आना ही पड़ता है। 50 लाख से नीचे इसमें कुछ हो नहीं सकता। कम से कम 10 लाख रुपए तो चाहिए। उसको अपना बना के रखेंगे तो आपका बना रहेगा। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। साड़ी भारतीय महिलाओं का सबसे पसंदीदा परिधान है। अगर हम विमेंस अपैरल बिजनेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट वाला बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करें तो इसमें 30% से लेकर 40% तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस कैसे होता है, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा कैसे आ सकता है, किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, क्या क्या इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ रहेगी, और जब आप बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो आपको कितनी जगह चाहिए होगी, और बाकी जो चीज़ें हैं, क्या रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे, तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूं आज मैं इस वीडियो में। तो आज हमारे साथ जबलपुर के एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने फुटपाथ से बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन आज उनके बहुत बड़े यहाँ पर स्टोर्स हैं, 4 स्टोर हैं और एक नामी ब्रांड उनका स्टोर बन चुका है जबलपुर शहर मध्य प्रदेश का। तो इस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले आप फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे दूसरे दोस्त हैं वो इसके बारे में देख सकें, जान सकें। आपको एक चीज़ और कर लेनी है, फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है ताकि उस पर एक पूरा कोर्स है जिसमें आप अपैरल के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं कि कैसे आप बिजनेस यहाँ शुरू करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी होगी। जैसे आप कितनी जगह पर स्टार्ट करेंगे, अगर जगह आपके पास कम है तो कैसे आप स्टॉक को सही तरीके से रख सकते हैं, ये सीख पाएंगे। और इसके अलावा ग्राहक जब आएंगे तो उनके साथ कैसा बिहेव करना है और मार्केटिंग कैसे करनी है अपने बिजनेस की, तमाम चीज़ आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप के कोर्स में। तो फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और अब आपको मैं मिलवाता हूँ जबलपुर के योगेश जैन से, जो कि एक बड़े ब्रांड है अपने आप में विमेंस अपैरल में, और दूसरे बिजनेस में उनका जो क्लोथिंग बिजनेस है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो चलिए मिलते हैं योगेश जैन से। हाँ सर, अपने बारे में बताएं थोड़ा, कितने साल से आप बिजनेस में हैं? देखिए, मेरा नाम है योगेश कुमार जैन जी। हमारे करीब 40 साल से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और सभी बिजनेस रूपाली कलेक्शन, रूपाली शोरूम, रूपाली किड्सवेयर, रूपाली कट पीस के नाम से हैं जी। जबलपुर में 4 दुकानें हैं हमारी और हम लोग 4 भाई हैं जी। चारों 4 डिपार्टमेंट अलग अलग देखते हैं। मैं पर्टिकुलर साड़ी और लहंगे का देखता हूँ। मतलब विमेंस जो अपैरल है वो आपका सेगमेंट है। तो सर ये जो सेगमेंट है इसमें क्या अभी का जो हम बात करें मार्केट में क्या ट्रेंड है इसका, कितनी अपॉर्चुनिटी है नए जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं इस सेक्टर में? नए बिजनेस के लिए कोई इतना मार्केट बढ़ गया है, इतनी दुकानें डेली खुल रही हैं जी। व्यापार तो चल ही रहा है जी। और साड़ी मुझे लगता नहीं कभी बंद होंगी जी। कितना ही कुछ भी नया आ जाए जी। मगर साड़ियाँ अपनी जगह चलेंगी जी। क्योंकि आज जो पुराने लोग हैं जी। आसपास के जो एरिया हैं 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जी। उनके घरों में आज भी साड़ियाँ ही चलती हैं। जी। मगर बहुत सी नई चीज़ें आ गई, इसका गाउन ने नया रूप ले लिया है, जी। वन पीस ने ले लिया है, तो वो रेडीमेड में नए बच्चे जो अभी जी। पढ़ाई करके निकल रहे हैं या शादियां हो रही हैं तो वो नए कॉन्सेप्ट में जाते हैं, मगर कुछ साड़ियां उनको लगती ही लगती हैं। जी। तो ये बिजनेस में जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें कोई अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो कितना स्पेस चाहिए उनके लिए, किस जगह, लोकेशन कैसी हो उसके लिए? मेन कपड़े का मार्केट होना चाहिए। अब लोकेशन तो अब ये तो जिस एरिया में अपन बैठे हैं जी। ये तो पूरा कपड़ा मार्केट है, जी। पूरा साड़ियों का और शूटिंग साइटिंग की 90% शोरूम है जी। अदर्स आपको एक इक्का दुक्का मिलेंगे जी। ये पूरे क्षेत्र के अंदर। जी। फिर इसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग मार्केट है, जैसे यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है जी। तो थोड़ा सा आउटसाइड में अभी नए नए बड़े बड़े शॉप खुल रहे हैं, जी। जैसे सदर है, गोरखपुर है, कटंगा है, जी। जबलपुर में पर्टिकुलर। जी। तो वहाँ भी कस्टमर जाता है, मगर जो यहाँ आता है जिसको बड़े फुहारा आना है जी। तो वो यहीं आता है, एक बार जरूर आएगा ले कहीं से भी, मगर चॉइस के लिए उसको यहाँ इस मार्केट में आना ही पड़ता है। तो सर अगर कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहे, विमेंस अपैरल में आना चाहे, तो कितना इन्वेस्टमेंट, आपका लंबा एक्सपीरियंस है इस हिसाब से कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए?
ये एक्चुअल एक्सपेंसेस तो ऐसा है कि सवाल साइज पे डिपेंड करता है दुकान की, जी कि आप कितना बड़ा शॉप खोलने चाहते हैं। कम जी। से कम 500-600 स्क्वायर फीट तो जगह आपको चाहिए ही चाहिए, जी और उसमें कम से कम आप 50 लाख के ऊपर ही माने, जी इससे नीचे में काम नहीं होगा, जी। क्योंकि रेंज इतनी बढ़ गई है। 50 लाख से नीचे इसमें कुछ हो नहीं सकता। सर छोटे शहर हैं, जैसे गांव है, बड़े गांव है और छोटे कस्बे हैं, उनमें अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, जैसे आपको देखकर कोई नए लड़के हैं, उनको शुरू करना चाहे, युवा लोग कर सकते हैं। तो उनके लिए मिनिमम कितने से हो सकता है? कम से कम 10 लाख रुपए तो चाहिए। 10 लाख रुपए, मतलब छोटे कस्बों के हिसाब से, गांव के हिसाब से। छोटे कस्बे के हिसाब से कि ठीक है, अपने को हाई फाई शोरूम नहीं बनाना है, अपनी पर्सनल जगह है, जी। काम को स्टार्ट करना है, तो जी। 10 लाख रुपए तो कम से कम लगेंगे। तो 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और क्या इसमें कोई लोन या सब्सिडी जैसी कोई स्कीम है क्या इस बिजनेस में? लोन, बैंक लोन देती है, अगर स्टॉक के ऊपर भी देती है, अगर आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो उस पर भी देती है। जी। बाकी सब्सिडी कोई नहीं है। सब्सिडी नहीं। नहीं। और एक सर, ये जो अपन शॉप शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, तो रजिस्ट्रेशन या कोई ऐसा चीज चाहिए अपने को? हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है ना, गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन होता है जी कारपोरेशन में रजिस्टर्ड होता है। जी वो बहुत टिपिकल नहीं है जी। नॉर्मल वे में हो जाता है। तो आपका जैसे एनओसी लोकल बॉडी की हो गया, और आपका जीएसटी का हो गया, इसके अलावा कोई अलग से रजिस्ट्रेशन? और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जी। तो ये कोई बिजनेस शुरू करे तो इसमें प्रॉफिट का क्या रेशियो रह सकता है? प्रॉफिट का 20% से लेके 40% तक का रेशो रहता है, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत हैं। जी क्योंकि लगभग 10 से 12% के खर्चे आते हैं, जी स्टाफ के, लाइट के, मेंटेनेंस के। जी डेड स्टॉक भी होता है, जी। उसको भी उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसमें। उसी में। जी तो अगर आप 40% भी प्रॉफिट ले रहे हैं तो 40% आपको नहीं मिलती। जी आपको नेट प्रॉफिट सब सारे खर्चे काट पीट के 15% से ऊपर आपके घर में नहीं आता। जी। 15% आपका मतलब नेट प्रॉफिट मानिए आप। नेट प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, तो ये जो बिजनेस है, इसमें अगर 25 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके स्टार्ट करें, तो पर मंथ कितना तक कमाई हो सकती है? क्योंकि आप तो सभी दौर से गुजरे, अभी आपका बड़ा बिजनेस है, आपने छोटे से स्केल से शुरुआत की थी। नहीं, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, वो डिपेंड करता है जगह कैसी है, व्यापार वहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। जी में से 20 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता है जी तो 1 लाख रुपए मंथली निकालना आसान है। आसान, मतलब 1 लाख रुपए मंथली निकाल सकता है। निकाल सकता है। हाँ। तो ये जो आपका ट्रेंडी बिजनेस है, अभी बहुत पिछले कुछ सालों में, जैसे आप साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी कौन सी चीज़ है जो मार्केट में आपको लगता है कि आने वाले वक्त के लिए ये चीज़ साड़ी को टेक ओवर कर सकती है, साड़ी में नया रूप आ सकता है? साड़ी में नया रूप ऐसा है, अभी रेडीमेड साड़ी चल रही है जी तैयार फ्रिल बनी हुई आती है जी वो चल रही है। तो फिर भी वो नई लड़कियां ही खरीदती हैं। जी बाकी जो रेगुलर साड़ी आती हैं वैसी ही बिक रही हैं। ऐसा कोई इसमें वैरायटियां तो इसमें रोज बदलती हैं। जी रोज नई नई चीज़ें आती हैं। कभी स्टोन काम चल रहा है, कभी हैंडवर्क चल रहा है, कभी रेशम काम चल रहा है, कभी अर्गंजा कपड़ा है, पतला कपड़ा है, वो ज़्यादा बिक रहा है अभी। तो ये बदलता रहता है जी मौसम के हिसाब से भी और सीजन के हिसाब से भी। जी अभी इस समय कुछ कपड़े चल रहे हैं, अब ये गर्मी आएगी तो कुछ कपड़े में फिर क्वालिटी में फिर चेंजेस आ जाएंगे। जी। तो आपको स्टॉक अपडेट करना होता है? हाँ, वो तो हर महीने होता है जी। हर महीने परचेजिंग पे जाते हैं, फिर कुछ नया बनता है, फिर इसमें कुछ नया मिलाते हैं। जी दोनों चलते रहते हैं। किसी को पुरानी ही चीज़ चाहिए जो पहले चलती थी, जी उसी पैटर्न में लेना है। जी। किसी को नया चाहिए तो उसके लिए नया भी रहता है। तो सर, जैसे आपका तो एक एस्टेब्लिश ब्रांड हो गया है पिछले 40 साल से, अगर नया बिजनेस हो तो उसको वो लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे मार्केटिंग करें, लोगों को बताए कि हमारा भी स्टोर है, आप यहाँ पर आइए? क्या इसके लिए कौन सी तरीका हो सकता है बेस्ट? उसके लिए पेपर हैं, अखबार हैं, न्यूज़पेपर उसमें दें, टीवी में आता है, लोकल टीवी चैनल चलते हैं जी। उससे लोगों को मालूम पड़ेगा जी। उससे बिजनेस मिलेगा। और जो कस्टमर एक बार आता है उसको दोबारा बुलाने के लिए क्या किया
क्या 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 किया जाए? आपका व्यवहार अच्छा होना जी। चाहिए कस्टमर के साथ। जी भाई कस्टमर आता है, आप उसको अपना बना के रखेंगे तो आपका बना रहेगा। जी उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। जी। तो आप जो नए लोग ये बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनको? उनके लिए यही है, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जी। क्योंकि बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जी। साल 6 महीने, हम्म। फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ में रम जाएंगे जी। तो आपको काम की प्रोग्रेस अपने आप मिलती जाएगी। तो सर अपने बारे में थोड़ा बताएं कि कैसी आपकी आपकी शुरुआत किस चीज से हुई थी, अपने बारे में थोड़ा। हमारी शुरुआत तो हमारे पिताजी ने की थी जी और उनने सर्विस भी की है और फुटपाथ पे भी दुकान लगाई है। जी उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी 1972 से कट पीस के कपड़े बेचने की, जी जो तौल के बेचते थे। जी। तो उससे धीरे 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 फिर यही कपड़े की लाइन चलती रही। फिर उसी में चीज़ें बदलती गई, रेडीमेड आ गया, मेंस वेयर आ गया, साड़ी आ गई। समय के हिसाब से वैरायटियाँ बदलती रहीं। जी। एक शॉप थी, अब 5 हैं, 4 हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है। इसमें फ्यूचर में अगर हम बात करें तो बहुत संभावनाएं दिखती है और ये ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला है और इसमें हर रोज़ नयापन आता है और इसमें जो प्रॉफिट है वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बिजनेस करते हैं। अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ब्रांड को पेश कर पाते हैं तो आप अपना प्रॉफिट है वो 50% तक ले जा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपके तरीके पर निर्भर करता है। तो दोस्तों फ्रीडम यात्रा के दौरान मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आता रहूँगा जिससे आप नए आइडियाज़ बिजनेस के आपको मिले और आप नया काम करना सीख पाएँ। तो आप अपैरल के बारे में अगर जानना चाहते हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं, उसके माइन्यूट हर एक डिटेल जानना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर एक पूरा कोर्स है जिसमें जाकर आप सभी चीज़ें बहुत आसानी से सीख सकते हैं और उसमें मेंटर हैं, वो आपको बहुत आसानी से हर चीज़ सिखाएंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उनसे बात करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कहानी आपको मिलती रहे इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस बिजनेस के बारे में जान सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। नमस्कार।